माँ मैं वापस आ गई। अब लगता है कि मेरे अच्छे दिन चले जाएंगे। तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए जल्दी से आराम कर लो। बेटा, तुम्हारी बहन आज से तुम्हारे कमरे में रहेगी क्योंकि वहाँ एसी लगी हुई है। फिर मैं कहाँ रहूँगा? तुम पहले चुपचाप ये सूटकेस लेकर कमरे में पहुँचो। आदर्श, नीचे जाओ और कुरियर वाले से मेरा सामान लेकर आओ। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, इसलिए आप खुद ही जाओ। मेरे 3 गिनने तक सामान आ जाना चाहिए। सच्ची में आप बहुत जिद्दी हैं। तुम दोनों आज रात में क्या खाना चाहते हो? मुझे बिरयानी खाना है। लेकिन मुझे पनीर की सब्जी और चावल खानी है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। माँ, मुझे इसकी पसंद का खाना नहीं खाना है। ये तुम्हारी बड़ी बहन है और ये जो कहेगी मैं वही करूँगी। यार, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बेटी, तुम 2 दिन के अंदर ही वापस क्यों जा रही हो? वो माँ, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम करना है। अब तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। इसमें बड़ी बात क्या है? वो तो होना ही है। आदर्श, तुम कितने स्वार्थी हो। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। मेरे खुशी के दिन वापस आ गए, लेकिन ये बॉक्स मेरी बहन कैसे भूल सकती है? बहन, वो आपका बॉक्स छूट गया है। ये सामान मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है, जिसके अंदर तुम्हारे मनपसंद के जूते हैं। अब मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मुझसे अच्छे से बात करके। जैसा आप कहें मेरी प्यारी बहन। अरे ये बुक इतनी ऊंचाई पर किसने रख दी? रुको, मैं इसे उतार देता हूँ। वाह, ये लड़का कितना हैंडसम और कितना लंबा है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। अन्नू रुको। लगता है ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। अन्नू, क्या तुम मुझे नीचे उतारने में मदद करोगी? अरे नहीं, ये लड़का तो बौना निकला। बॉस, आप टेबल पर चढ़कर क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, ये बौना तो मुझे प्रपोज कर रहा है। मैं इस जैसे लड़के से प्यार कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को बौना कहने की? हाँ, तुम्हें तो इसके लिए जेल होनी चाहिए। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अन्नू, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम हमारे बॉस को मना कैसे कर सकती हो, पागल लड़की? हाँ, तुम्हें तो इसके लिए जेल होनी चाहिए। सब शांत हो जाओ। अन्नू, तुम मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि तुम एक बच्चे जैसे दिखते हो और ऊपर से तुम मेरी हाइट के आधे भी नहीं हो। उसने मेरा दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। अन्नू, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अन्नू, तुम मुझे रिजेक्ट करके इस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? क्योंकि मुझे 1.5 मीटर की हाइट वाले लड़के बहुत पसंद है और तुम्हारी हाइट तो इससे भी कम है। ये मुझे बहुत पसंद करती है। रोहित, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? अन्नू, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम एक बार मुझे मौका देकर देखो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। ये लो कार्तिक, जल्दी से इसे बास्केट में डालो। मुझे पता था कि कार्तिक बॉल को बास्केट में डाल ही देगा। ये नैना है जो कार्तिक को बहुत पसंद करती है। मुस्कान, क्या तुम कार्तिक को पटाने में मेरी मदद करोगी? मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। देख लो, मैं इसके बदले में तुम्हें आज डिनर पर लेकर चलूंगी। मैं अपनी बेस्टी के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन याद से मुझे डिनर पर लेकर जरूर चलना। डिनर के नाम पर मुस्कान मेरी मदद करने के लिए मान जाती है। कार्तिक को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और उसका एक दोस्त भी है जो बहुत सुंदर है। वो खेलने के बाद ये ड्रिंक पीता है तो तुम पहले ही उसे जाकर दे देना। मेरी बात मानकर नैना अगले दिन उन दोनों को ड्रिंक जाकर दे देती है। क्या हम लोग इस रविवार को डिनर पर चल सकते हैं? ठीक है, हम आपसे रविवार को मिलते हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और सारी बात जाकर मुस्कान को बता देती हूँ। कार्तिक वहाँ बैठा है तो तुम जाकर ये लेटर दे देना। ये लेटर मेरी दोस्त ने दिया है क्योंकि वो आपको पसंद करती है। मुस्कान, वो देखो कार्तिक आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। तुम दोनों अपने प्यार का इजहार करो, तब तक मैं बाहर चली जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो मुस्कान? माफी चाहूंगा नैना, मुझे तुम्हारी जगह मुस्कान पसंद है। तुम अगर मुस्कान को पसंद करते हो तो फिर मुझे कौन करता है? तुम्हें विशाल पसंद करता है। मुझे शुरुआत से ही नैना बहुत पसंद। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे कार्तिक जैसा बॉयफ्रेंड मिला जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम दिखने में सुंदर हो, इसलिए तुम्हें कार्तिक ने पसंद किया, वरना वो मुझे पसंद करने वाला था। तुम मेरी बेटी से दूर रहा करो। अब बेहतर होगा कि तुम अपनी गंदी सोच अपने पास रखो और मुझे कल स्वीट मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लेना है तो मैं जा रही हूँ। मिठाई बनाना आता नहीं और चलिए भाग लेने। स्वीट मेकिंग प्रतियोगिता में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। ये मेरी रॉक कैंडी कहाँ चली गई? अब मैं मिठाई कैसे बनाऊंगी? जब तुम बिना रॉक कैंडी की मिठाई नहीं बना सकती तो हार मान लो। जितनी जल्दी हो सके तुम रॉक कैंडी लेकर आओ। जल्दी करो, कार्तिक समय निकला जा रहा है। तुम चिंता मत करो, रॉक कैंडी आ रही है। रॉक कैंडी आने के बाद मैं मिठाई बनाना शुरू कर देती हूँ और जब बन जाता है तो जजेस के पास लेकर जाती हूँ। मैंने इस मिठाई को पीच फल से बनाया है और इसे मीठा करने के लिए रॉक कैंडी का इस्तेमाल किया है, जिसका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बिल्कुल चिपचिपा है। और इसका स्वाद भी काफी मनमोहक है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। इस प्रतियोगिता को फर्स्ट पोजीशन से जीता है नैन्सी ने। मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी इस चीज से रागिनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। आखिरकार हमने अपना पहला दुकान खोल लिया। तुम इस दुकान में सबसे पहले मेरे लिए मिठाई बनाना। कोई बात नहीं।